गान सौर का वाकया। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि जब नबी करीम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सफ़र पर निकलने लगे तो उन्होंने जल्दी से इन दोनों ऊँटनियों को सफ़र के लिए तैयार किया। चमड़े की एक थैली में खाने पीने का सामान रख दिया। हज़रत अस्मा ने अपनी चादर फाड़कर उसके एक हिस्से में नाश्ते की थैली बांध दी और दूसरे हिस्से से उन्होंने पानी के बर्तन का किनारा बंद कर दिया। इस पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस ओढ़नी के बदले जन्नत में 2 ओढ़े नया देगा। ओढ़नी को फाड़कर 2 करने के अमल की बुनियाद पर हज़रत अस्मा को ज़ात अल-अंताकियन का लक़ब मिला, यानी 2 ओढ़नी वाली। फिर रात के वक्त नबी करीम हज़रत अबू बकर के साथ रवाना हुए और पहाड़ सौर के पास पहुँचे। सफ़र के दौरान कभी हज़रत अबू बकर नबी करीम के आगे चलने लगते तो कभी पीछे। इस पर अपने दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं इस ख्याल से परेशान हूं कि कहीं कोई रास्ते में आपकी घात में ना बैठा हो। इस पहाड़ में एक गार था। अब दोनों इस गार के ढाने पर पहुंचे तो हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, किस्म इस ज़ात की जिसने आपको हक देकर भेजा, आप ज़ार ठहरिए, पहले मैं गार में दाखिल हूँगा। अगर कोई मुझी कीड़ा हो तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुँचा दे। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार में दाखिल हुए। उन्होंने गार को हाथों से टटोल कर देखना शुरू किया। जहाँ कोई सराख मिलता अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर उसको बंद कर देते। इस तरह उन्होंने तमाम सुराख बंद कर दिए, मगर एक सुराख रह गया और इसी में सांप था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस सुराख पर अपनी एड़ी रख दी। इसके बाद नबी करीम गार में दाखिल हुए। उधर सांप ने अपने सुराख पर एड़ी देखी तो इस पर डंक मारा। तकलीफ की शिद्दत से हज़रत अबू बकर की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन उन्होंने अपने गिले से आवाज़ न निकाली, इसलिए कि इस वक्त अब उनके जानों पर सर रखकर सो रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सांप के डसने के बावजूद अपने जिस्म को ज़रा सी भी हरकत ना दी और न आवाज़ निकाली कि कहीं हुजूर की आंख न खिल जाए। ताहम आंख से आंसू निकलने को रोक ना सके, वो आग पर गिरे। इनके गिरने से हुजूर की आंख खुल गई। अपने हज़रत अबू बकर की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, अबू बकर क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मुझे सांप ने डस लिया है। अपना लुआब दहन सांप के कांटे की जगह पर लगा दिया। इससे तकलीफ और जहर का असर फौरन दूर हो गया। सुबह हुई तो आपको हज़रत अबू बकर के जिस्म पर चादर नजर ना आई तो दरियाफ्त किया, अबू बकर चादर कहाँ है? उन्होंने बताया, अल्लाह के रसूल, मैं ने चादर फाड़ फाड़ कर इस गार के सुराख बंद किए हैं। इस पर अपने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, हे अल्लाह, अबू बकर को जन्नत में मेरा साथी बनाना। किसी वक्त अल्लाह ताला ने वही के जरिए खबर दी कि आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। उधर कुरैश के लोग नबी करीम की तलाश में इस गार के करीब पहुंचे। इनमें से चंद एक जल्दी से आगे बढ़कर गार में झांकने लगे। गार के ढाने पर उन्हें मकड़ी का जाला नजर आया, साथ ही 2 जंगली कबूतर नजर आए। इस पर उनमें से एक ने कहा, इस गार में कोई नहीं है। एक रवायत में यूं आया है, उनमें बन्नू उमिया बन खलफ भी था। इसने कहा, इस गार के अंदर जाकर देखो। किसी ने जवाब दिया, गार के अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? गार के शुरू में ही तो बहुत जाले लगे हैं। अगर वो अंदर होते तो ये जाले बाकी न रहते, न यहाँ कबूतर के अंडे होते।
हज़रत अबू बकर ने जब इन लोगों को गार के दहाने पर देखा तो रू पड़े और दबी आवाज में बोले, अल्लाह की कसम, मैं अपनी जान के लिए नहीं रोता, मैं तो इसलिए रोता हूं कि कहीं ये लोग आपको तकलीफ ना पहुंचाएं। इस पर नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर के दिल को सुकून बख्श दिया। इस हालात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक को प्यास महसूस हुई तो उन्होंने आपसे इसका जिक्र किया तो अपने इरशाद फरमाया, इस गार के दरमियान में जाओ और पानी पी लो। सिद्दीक अकबर उठकर गार के दरमियान में पहुंचे तो वहां उन्हें इतना बेहतरीन पानी मिला कि शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफ़ेद और मुश्क से ज्यादा खुशबू वाला था। उन्होंने इसमें से पानी पिया। जब वो वापस आए तो आपने उनसे फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत की नहरों के निगरान फरिश्ते को हुक्म फरमाया कि इस गार के दरमियान में जन्नत अल-फिरदौस से एक चश्मा जारी कर दे ताकि तुम इसमें से पानी पी सको। ये सुनकर हज़रत अबू बकर हैरान हुए और अर्ज़ किया, क्या अल्लाह के नज़दीक मेरा इतना मकाम है? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, बल्कि ये अबू बकर इससे भी ज्यादा है। किस्म इस ज़ात की जिसने मुझे हक के पैगाम के साथ नबी बनाकर भेजा है। वो शख्स जो तुमसे बुग़्ज़ रखे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। गरज कुरैश मायूस होकर गार सौर से हट गए और साहिली इलाकों की तरफ चले गए। साथ ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया, जो शख्स मोहम्मद अबू बकर को गिरफ्तार करे और कत्ल करे उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। आप और अबू बकर इस गार में 3 दिन रहे। इस दौरान उनके पास हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला भी आते जाते रहते थे। ये इस वक्त कम उम्र थे मगर हालात को समझते थे। अंधेरा फैलने के बाद ये गार में आ जाते और फजर के वक्त अंधेरे में ही वापस निकल जाते थे। इससे कुरैश ये समझते थे कि उन्होंने रात अपने घर में गुजारी है। इस तरह कुरैश के दरमियान जो बातें होती ये उनको सुनते और शाम को आप के पास पहुंचकर बयान कर देते। हज़रत अबू बकर के एक गुलाम हज़रत आमिर बिन फ़ौरह थे। ये पहले तुफ़ैल नामी एक शख्स के गुलाम थे। जब ये इस्लाम ले आए तो तुफ़ैल ने उन पर जुल्म ढाना शुरू किया। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इससे उन्हें खरीद कर आज़ाद कर दिया। ये हज़रत अबू बकर की बकरियां चराया करते थे। ये भी इन दिनों गार तक आते जाते रहे। शाम के वक्त अपनी बकरियां लेकर वहां पहुंच जाते और रात वहीं गुजारते और सुबह अंधेरे में हज़रत अब्दुल्ला के जाने के बाद ये भी वहां से अपनी बकरियां इसी रास्ते से वापस लाते ताकि उनके कदमों के निशानात मिट जाएं। इन 3 रातों तक उन का बराबर यही मामूल रहा। ये ऐसा हज़रत अबू बकर की हिदायत पर करते थे। आमिर बन फ़ौरह को भी हज़रत अबू बकर ने हुदाहत दी थी कि दिन भर बकरियां चराया करें और शाम को गार में उनका दूध पहुंचाया करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हज़रत अस्मा भी शाम के वक्त उनके लिए खाना पहुंचाती थी। उन 3 के अलावा इस गार का किसी को पता नहीं था। 3 दिन और रात गुजरने पर नबी करीम ने हज़रत अस्मा से फरमाया, अब तुम अली के पास जाओ, उन्हें गार के बारे में बताओ और उनसे कहो वो किसी रहबर का इंतज़ाम कर दें। आज रात का कुछ पहर गुजरने के बाद वो रहबर यहाँ आ जाए। चुनांचे हज़रत अस्मा सीधी हज़रत अली के पास गई, उन्हें आपका पैगाम दिया। हज़रत अली ने फ़ौरन उजरत पर एक रहबर का इंतज़ाम किया। इस का नाम अरीक़त बिन अब्दुल्ला था। ये रहबर रात के वक्त वहां पहुंचा। नबी करीम ने जूही ऊंट के बिलबिलाने की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन हज़रत अबू बकर के साथ गार से बाहर आए और रहबर को पहचान लिया। नबी करीम और हज़रत अबू बकर ऊँटों पर सवार हो गए। इस सफ़र में हज़रत अबू बकर ने
अपने बेटे के जरिए से वो रकम भी घर से मंगवाली जो वहां मौजूद थी। ये रकम 4-5 हजार दिरहम थी। उनके वालिद अबू खाना इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इनकी बीनाई खत्म हो चुकी थी। वो घर आए तो अपनी पोती हजरत अस्मा से कहने लगे, मेरा ख्याल है कि अबू बकर अपनी और अपने माल की वजह से तुम्हें मुसीबत में डाल गए हैं। ये सुनकर हजरत अस्मा ने कहा, नहीं बाबा, वो हमारे लिए बड़ी खैर व बरकत छोड़ गए हैं। हजरत अस्मा कहती हैं कि इसके बाद उन्होंने कुछ कंकड़ियां एक थैली में डाली और उनको ताक में रख दिया जिसमें उनके वालिद पैसे रखते थे। फिर इस थैली पर कपड़ा डाल दिया और अपने दादा जान का हाथ उन पर रखते हुए उनसे कहा, ये देखिए, रुपए यहां रखे हैं। अबू कहफा ने अपना हाथ रखकर महसूस किया और बोले, अगर वो ये माल तुम्हारे लिए छोड़ गए हैं तब फिक्र की कोई बात नहीं, है तुम्हारे लिए काफी है। हालांकि हकीकत ये थी कि वालिद उन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए थे। गार से निकलकर नबी करीम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ऊंटों पर सवार हुए और रहबर के साथ सफर शुरू किया। हजरत आमिर बिन फौरह भी हजरत अबू बकर के साथ ऊंट पर सवार थे। ये मुख्तसर सा काफिला रवाना हुआ। राहबर उन्हें साहिल समंदर के रास्ते से लेकर जा रहा था। रास्ते में कोई मिलता तो पूछता कि ये तुम्हारे साथ कौन हैं? तो हजरत अबू बकर कहते कि ये मेरे राहबर हैं। हजरत अबू बकर के इस तरह जवाब देने की वजह यह थी कि नबी करीम ने हिदायत दी थी कि लोगों को मेरे पास से टालते रहना, यानी अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम यही जुबानी बात करना, झूठ बोलना मुनासिब नहीं, चाहे किसी भी लिहाज से हो। हजरत अबू बकर उन्हीं रास्तों से तिजारत के लिए जाते रहते थे, इसलिए लोग उन्हें जानते थे।